क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला एक्चुअली में, यहाँ पर बोलता है कि 2 एपी है। कितना एपी है? पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। क्या बोलता है? 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। एपी यहाँ पर क्या हुआ है? अब 2 एपी का मतलब क्या है? 2 को सीरीज ऑफ नंबर है। सीरीज ऑफ नंबर क्या हुआ है? 2 को आपके पास है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट एपी को मान ले कुछ क्या। तो फर्स्ट एपी यहाँ पर क्या मान ले? A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट कहां तक होगा? A तक। ये फर्स्ट एपी हुआ। सेकंड एपी को मान ले। क्या मान ले? सेकंड एपी को। तो क्या हो जाएगा? B1। अब कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। आप C1 मानो D1 मानो, कुछ भी मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ पर फर्स्ट एपी को हम लोग क्या ले लिए? A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट कहां तक ले लिए? A तक ले लिए। ठीक है। सेकंड एपी को यहाँ पर क्या ले लिए? B1 लिए। क्या लिए? B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट कहां तक लिए? Bn तक। याद है? क्लियर होगा? अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है? 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या बाबू? सेम है। अब दोनों को कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मींस A2 माइनस A1 और B2 माइनस B1 सेम आएगा। बोला है ना, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस तुम कैसे निकालेगा? A2 माइनस A1 निकालेगा। सेकंड एपी का कैसे निकालेगा? B2 माइनस B1 निकालेगा। बोला है कि नहीं बोला? तो यहाँ पर क्या बोलता है? सेम कॉमन डिफरेंस। सेम क्या? सेम कॉमन डिफरेंस। यस और नो? अब सेम कॉमन डिफरेंस का बात किया है, इसका मतलब है कि A2 माइनस A1 जो होगा वो इक्वल होगा किसका? B2 माइनस B1। होगा या नहीं होगा? क्लियर याद होगा? अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। किसका? 100 टर्म का। किसका? यानी कि इसका 100 टर्म, इसका क्या? अब इसका 100 टर्म निकालेंगे, दैट मींस A 100 निकालेंगे। यस और नो? अब इसका 100 टर्म का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? B 100 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या बोलता है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। किसके? 100 टर्म का क्या बात किया है? डिफरेंस का बात किया। डिफरेंस का मतलब नहीं समझ नहीं बुझाया। देखो यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? यहाँ तक क्लियर? यहाँ पर क्या बोलता है? डिफरेंस। क्या चीज? डिफरेंस का मतलब माइनस। किसका माइनस? बीच का बात किया है। किसके बीच का बात किया? 100 टर्म का बात किया। किसका बात किया? तो यहाँ पर 2 गुना है बाबू। इसका 100 टर्म निकालेंगे और इसका 100 टर्म निकालेंगे। दोनों का क्या करेंगे? दोनों के बीच में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो क्या मिलेगा? 100। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? तो यहाँ पर क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस। क्या चीज? डिफरेंस बिटवीन। क्या चीज? डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। डिफरेंस बिटवीन क्या? इज इक्वल टू कितना? 100। यस और नो? अब किसको किसको माइनस करेंगे? फर्स्ट एपी का 100 टर्म, सेकेंड एपी का 100 टर्म। तो हो जाएगा A 100 माइनस कितना आ जाएगा? B 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? और ये 100 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? A प्लस 99 माइनस होगा। B 100 को क्या लिख सकते हो? B प्लस 99D इक्वल टू कितना? 100। यस और नो? चलो A प्लस 99D माइनस प्लस माइनस B माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू कितना? 100। क्या ये और ये कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं होगा, क्योंकि माइनस में प्लस में मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको क्वेश्चन में पहले बोल दिया कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। मतलब यहाँ पे D का वैल्यू जो आएगा इसका भी सेम आएगा। अगर यहाँ पर D1 आया तो यहाँ पर भी D कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 99 इंटू 1 कितना हो गया? 99। 99 इंटू 1 कितना हुआ? 99। तो प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा हम लोगों का। A माइनस B इक्वल टू कितना आ गया? 100। हाँ है ना? यहाँ पर क्या मिला? A माइनस B मिला। मतलब A का और किसका? B का। यानी कि AP का फर्स्ट टर्म और सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म वो भी माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 100। यस और नो? अब आगे क्वेश्चन में क्या कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? नहीं। आगे क्या होगा? What is the difference? What is the क्या? What is the difference between their 1000 term? किसके? आज पढ़ा सर। आप स्पेशल इनविटेशन कर रहे हैं। नहीं आप बोले थे ना जब तक नहीं बुलाएंगे आप। अरे गधा जब क्लास जब रहे तो घुस जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? What is the क्या चीज? What is the difference between their क्या? 1000 term। यहाँ तक तो तुम्हारा दिया हुआ था, एक्स्ट्रा तुम कुछ किया नहीं। अब क्या बोलता है? तुमको पता करने बोला है कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा? कितना टर्म का? 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा? यानी कि इसका 1000 टर्म निकालेंगे
यस और नो, Yes. और इसका भी क्या निकालेंगे 1000 टर्म, और दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यस और नो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, 8000 माइनस कितना हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू निकालना है ना। 8000 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 999 माइनस होगा। Yes. 3000 को क्या लिख सकते हो, B b प्लस 999 होगा, ये नहीं होगा। a प्लस 999d माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस 999, यस और नो। क्या ये और ये फिर से कैंसिल होगा क्या, Yes. होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है तुम्हारा सेम, ये कैंसिल हो जाएगा। Yes. बच्चा a माइनस कितना b, और a माइनस b का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। पता है कितना 100 है कि नहीं है। तो a माइनस b के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, तुम किसको निकाल रहा था 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल रहा था, क्या निकाल रहा था, 1000। तो 8000 माइनस कितना हो गया 3000, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना मिल गया 100। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट, हाउ मेनी क्या, तो पहले चीज बताओ कि 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होता है, 100 से लेकर के यही तो होता है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट, तो ऐसा कितना 3 डिजिट का नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल, मतलब 7 से डिवाइड होने वाला है। तो पहले 7 को 7 से 100 को डिवाइड कर ले, होता है ये नहीं होता, चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3, 30 आ गया। 7 4 जा कितना हो गया 28, कितना बच गया 2। अब 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे या इसमें कुछ ऐड करेंगे, माइनस कीजिएगा। अगर 2 को माइनस किए तो 100 में से 2 को माइनस किए तो आ जाएगा 98, जो कि बन जाएगा आपका 2 डिजिट, कितना बन जाएगा, तो हमको आगे ना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 7 आ जाए तो 7 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो 7 लाने के लिए कितना ऐड कीजिएगा 5 ऐड कीजिएगा, कितना ऐड कीजिएगा, तो 5 इसमें ऐड कर दिए, कितना आ गया 105, तो 105 से स्टार्ट करेगा, फिर कितना आ गया 100 कितना आ गया 12, फिर 100 कितना आ गया 19, डॉट डॉट आगे बढ़ेगा। अब 919 को डिवाइड करके देखो कि क्या ये डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। 7 1 जा 7, 2 आ गया, 7 4 जा कितना हो गया 28, 1 आ गया, 7 2 जा कितना हो गया 14, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे या 5 को माइनस करेंगे, 5 को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ऐड करेंगे तो आगे चल जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 को माइनस कर देंगे, तो 9 में 5 माइनस करेंगे कितना आ गया 4, तो 900 कितना आ गया 94, हो गया कि नहीं हो गया। अब तुमको देखो तो क्या ये तुम्हारा एपी बन गया कि नहीं बन गया। अब इसमें से n निकालना, क्या निकालना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा 7 मिलेगा। ये क्या चीज है n है, क्या चीज है, लास्ट टर्म है या नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पर देखो तो 3 डिजिट नंबर, क्या चीज 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय, इज क्या डिविजिबल बाय क्या 7 इज क्या हो जाएगा हम लोग का बाबू 100 कितना चल 105, 112, 119, डॉट डॉट कितना हो जाएगा 994। इसको बताओ तो फर्स्ट टर्म कितना है 105 है या नहीं है, डी कितना है आराम से निकालोगे। वो क्या चीज हम लोग का है एन है, क्या चीज है, जो कि कितना 994 है। क्या एन को ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी इक्वल टू 994 होगा। ए का वैल्यू कितना है 105, एन पता है क्या, नहीं पता है, नहीं ना पता है। डी कितना है इक्वल टू 994, ये प्लस है क्या होगा मल्टीप्लाई क्या होगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 14 को 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9, 8 में 0 माइनस करेंगे 8, 9 में 1 माइनस करेंगे 8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 7। क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा ना। 7 1 जा 7, कितना बच गया 1 बचा, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 7 जा 14, ये माइनस है क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, तो n इज इक्वल कितना आ गया 128, आया या नहीं आ गया ना। अब तुम्हारे जब आ गया तो टोटल कितने 3 डिजिट के नंबर है 128 कितना है, तो टोटल क्या चीज टोटल 128, टोटल क्या 128 नंबर्स, टोटल कितना 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, ऑफ क्या 3 डिजिट whose divisible by, whose क्या या whose divisible by, whose क्या divisible by क्या 7। क्लियर होगा, कोई डाउट है, कोई दिक्कत।
ये कितने पे क्वेश्चन में क्या बोलता है? हाउ मेनी, क्या चीज? मल्टीपल्स। हाउ मेनी क्या? मल्टीपल्स किसको बोलते हैं? जो खुद से नहीं, जिसके टेबल में कोई आए नंबर। जैसे 4 के टेबल में कौन कौन आएंगे? 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा। तो सारा ये 4 का क्या मल्टीपल है? 4 का क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। ये सारा किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? अगर हम बोले 5 का मल्टीपल क्या? तो क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये होगा कि हम बोलेंगे 12 का मल्टीपल। किसका? तो 12, 24, 36, 48, 60 होगा कि नहीं? समझ में आ गया मल्टीपल का मतलब? तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4? किसका मल्टीपल? 4 का मल्टीपल लाई बिटवीन, जो कि लाई करेगा। क्या करेगा? कहां से? 10 से लेकर के 250 के बीच में। तो बता 10 से लेकर के 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो किसका मल्टीपल होगा? 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि 4 का टेबल में आएगा। आइए ना, क्या 10 4 के टेबल में आएगा? 11 आएगा, कौन आएगा? 12 आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मल्टीपल ऑफ, क्या चीज? मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ क्या? लाई बिटवीन, क्या चीज? लाई बिटवीन 10 टू क्या? 250 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। फिर कितना होगा? 16, 20, 24 डॉट। 250 को चेक करें डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है? यस और नो? हाँ कि नहीं? 4 6 जा कितना आ जाएगा? 24, 4 2 जा 8, कितना बच गया? 2 क्या करेंगे? माइनस करेंगे या उसको ऐड करेंगे? माइनस करेंगे। 2 को माइनस, हाँ 2 को तुम ऐड करोगे तो 252 चल जाएगा, जो कि इससे बाहर चल जाएगा। तो इससे पहले ना चाहिए, तो 2 को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 248 मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आपको एपी मिला या नहीं मिला? और जब एपी मिल गया तो क्या तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? क्या निकालना है? कितना टर्म आएगा? कितना टर्म आएगा मतलब क्या निकालना है? n निकालना है। क्या निकालना है? इसमें जरा देखो तो a का वैल्यू तुम्हारे पास है कितना है? 12 है। d पता है कितना? 4 है। n पता है ना कितना है? 248। और n को ब्रेक कर दोगे आराम से, क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248 होगा। a का वैल्यू क्या है? 12। n पता नहीं है। डी का वैल्यू क्या है? 4 इक्वल टू कितना? 248। क्लियर होगा? ये प्लस है, क्या होगा? मल्टीप्लाई क्या होगा? n माइनस 1 इक्वल टू 248 माइनस 12 डिवाइडेड बाई कितना? 4। तो n माइनस 1 इक्वल टू होगा 8 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 6। 4 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। यहाँ पे 2 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 4। क्लियर होगा? 4 1 जा 4 हो गया ना? 4 7 जा कितना हो गया? 4 9 जा 35, 4 5 से 20, 4 5 20 होगा, 4 9 जा 36। ये माइनस से क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 59 प्लस 1। तो n इज इक्वल टू कितना मिल गया? 60। तो टोटल कितने टर्म है? किसके किसके बीच में? 10 और 50 के बीच में, जो किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। तो लिखेंगे टोटल, क्या चीज? टोटल 60 नंबर्स। टोटल क्या? 60 नंबर्स बिटवीन, क्या चीज? बिटवीन 10 टू क्या? 250 इज मल्टीपल, इज क्या? इज मल्टीपल ऑफ किसका? 4 का। यस और नो? कोई दिक्कत होगा? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? आसान है, हालांकि कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n? फॉर व्हाट वैल्यू क्या? n का क्या वैल्यू होगा? ये बोला है ना? फॉर व्हाट वैल्यू क्या? n आर द nth टर्म, आर द क्या? ऑफ 2 ap। 2 ap आपके पास है कि नहीं? तो एक आपके पास फर्स्ट एपी जो है, क्या चीज है? फर्स्ट एपी वो कितना आपका है? 63, 65, 67 डॉट है या नहीं है? सेकेंड एपी आपके पास क्या है? 3, 10, 17 डॉट है कि नहीं? अब क्वेश्चन को फिर से एक बार देखो क्या होता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का क्या वैल्यू होगा? आर द nth टर्म, आर द क्या? nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म। nth टर्म यानी कि क्या? लास्ट टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। 2 APs आर क्या? तो होता है कि n का वैसा कौन सा वैल्यू होगा जो इसका n और इसका n क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? यस और नो? तो फर्स्ट एपी का n और इसका n निकाल दे या नहीं निकाल दे? तो क्वेश्चन में क्या बोला बाबू? क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth क्या चीज? nth टर्म, क्या चीज? nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू nth क्या चीज? nth टर्म
ऑफ क्या सेकंड एपी। डायरेक्टली काम कर दें, Yes. ज्यादा लेंदी पेंदी काम ना करें। अब ये nth टर्म को हम लोग क्या डिनोटेट करते हैं, an से। किससे करते हैं, AN। इसको किससे करते हैं, bn से Yes. करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। आइए ना। Yes. अब इसका n का क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा, d होगा ये। होगा। इसका bn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा, d। फर्स्ट टर्म तो है वही ना, अच्छा फर्स्ट टर्म b होगा, हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 63। n पता है क्या, नहीं। d कितना है, 65 में से 63 को माइनस करोगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यस और नो, निकालोगे ना। अब इसमें आ जाओ, b कितना है, 3। n पता है क्या, नहीं। d कितना है, 10 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यस और नो, क्लियर ना। 63 प्लस 2 इंटू n कितना हो जाएगा, 2n। 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू n कितना हो जाएगा, 7n। 7 1 जा 7, यस और नो। अब n को एक साइड और नंबर्स को साइड्स को सॉल्व करो। प्लस माइनस 63 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 61 प्लस 2n आएगा इक्वल टू प्लस माइनस 7 में 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 4। ग्रेटर साइन क्या होगा, प्लस कितना हो गया, 7n। हुआ ये नहीं हुआ। अब n को साइड कर दे, Yes. 2n ये प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस माइनस 4 ये प्लस से क्या हो गया, माइनस। यस और नो, प्लस माइनस 7 में 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5n। ग्रेटर साइन क्या होगा, इक्वल टू होगा ना, माइनस माइनस 61 और 4 कितना आ जाएगा, माइनस 65। माइनस कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 कितना बच गया, 1 बचा ना, 5 3 जा 15। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। यानी कि दोनों का 13 टर्म, दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, नहीं होगा तो इसका 13 टर्म निकालो। ये 13 को क्या लिखेंगे, a प्लस कितना d, 12d। a का वैल्यू 63 है, 12 इंटू d का वैल्यू कितना है, 2 है। यस और नो, 12 2 जा 24 हो गया। 4 3 कितना आ गया, 7 8 2 सॉरी 6 2 8 हो गया ना। इसका निकाल लो 13, तो a प्लस कितना d हो जाएगा, 12d होगा। a का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 12 इंटू d का वैल्यू कितना है, 7 है या नहीं है। 3 प्लस 12 7 जा कितना हो गया, 84 और 3 कितना आ गया, 87। दोनों है या नहीं, समझ में आ गया होगा। ये चेक करना है तुमको, इसको बनाना नहीं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कौन सा 13th टर्म, कौन सा टर्म, 13 टर्म्स ऑफ बोथ एपी, क्या बोथ एपी आर क्या इक्वल। यस और नो, कोई दिक्कत किसी को, पक्का एकदम। देखो यहाँ पर क्या था, डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द क्या, क्या डिटरमाइन करने बोला, एपी पता करने बोला है, या एपी पता करने बोला है। इनको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये मिल जाए तो एपी बन जाएगा। अब आगे क्या होता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। उस थर्ड टर्म इज क्या, 16। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय कितना, 12। क्या बोला समझ, सेवंथ टर्म, कौन सा टर्म, सेवंथ टर्म जो है वो क्या है, एक्सीड से, क्या है, मतलब बड़ा है। किससे बड़ा है, फिफ्थ टर्म से बड़ा है। किससे बड़ा है, फिफ्थ को लगा दे, किससे बड़ा है, फिफ्थ टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है, 12 बड़ा है ना। तो 12 किधर है, समझ में आ गया होगा। ए 7 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 16। ए 5 को ब्रेक करेंगे तो a प्लस 4d प्लस 12 हुआ। a और a कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। 6d ये प्लस इधर आके क्या होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 6d में से 4d तो कितना d आएगा, इक्वल टू 2 6 12 हो गया। तो d इज इक्वल कितना आ गया, काम खत्म हो गया। फर्स्ट टर्म में तो चाहिए ना, एक और बाकी है कि नहीं बाकी, a3 कितना है, 16। a3 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू d का वैल्यू पता है ना, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना, a प्लस 2 6 इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू 16 में 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4। a और d मिल गया ना, तो क्या AP बना सकते हो, d नहीं बना सकते, तो आ जाओ AP बना दो। फर्स्ट टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, प्लस में या माइनस में, बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा। 4 में 6 ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, AP बन गया। यस और नो, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, पक्का श्योर ना, समझ में आ गया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, फाइंड द क्या चीज, फाइंड द क्या, 20th टर्म फ्रॉम द क्या, तो जैसे लास्ट टर्म से बोला तो एपी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। आइए ना,
तो क्या करेंगे रिवर्स, क्या चीज, रिवर्स ऑफ एपी, रिवर्स ऑफ क्या, अगर एपी का रिवर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा 253 डॉट डॉट 13 8 और कितना मिल जाएगा 3। तो ए आपके पास कितना मिला 253 मिला, ये नहीं मिला। डी कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस करेंगे किसको, तो माइनस कितना आ जाएगा 5, तो डी मिल गया, ये नहीं मिला। कौन सा टर्म निकालना है 20 टर्म, कौन सा टर्म आराम से निकाल दे 20। तो ए 20 इज इक्वल टू ए प्लस कितना डी 19, ए का वैल्यू कितना 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना -5, तो 253 प्लस माइनस 19 5 जा, क्लियर ना। चलो प्लस माइनस 15 को 5 माइनस करेंगे 8 आएगा, 14 में 9 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ पर कितना आ गया 1, ग्रेटर साइन कितना आ गया प्लस, तो ए 20 कितना मिल गया 128, क्लियर। तो डाउट तो क्या बोलता है द सम, द क्या सम का मतलब जोड़ना, किसको ऑफ द फोर्थ एंड क्या 8th टर्म। तो जब फोर्थ टर्म और किसको 8th टर्म को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 24 मिलेगा, कितना मिलेगा, यानी कि A4 प्लस A8, यही ना करेंगे, फोर्थ टर्म और कौन सा टर्म 8th टर्म को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 24। अब इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। A4 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, A8 को ब्रेक करेंगे तो इज इक्वल टू A और A कितना है 3D और 7D कितना 11D इज इक्वल 24 हुआ ना, यहाँ से 2 कॉमन आएगा क्या, तो A प्लस कितना D बचेगा इक्वल टू कितना 2 1 जा 2 2 जा हो गया, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, यस और नो। नेक्स्ट आ जाओ आगे, एंड द सम, एंड द क्या सम ऑफ द सिक्स्थ एंड कौन सा टर्म 8th टर्म, जब अब क्या करेंगे 4 और 8 को ऐड किए तो कितना मिला 24, अब 6 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 44, यस और नो। आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सा टर्म है बाबू तुम्हारा A6 और क्या A10, कितना मिलेगा, A6 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा और A10 को इज इक्वल टू A और A कितना हो गया 5D और 9D कितना हो गया इज इक्वल टू कितना 2 कॉमन आएगा, A प्लस कितना D इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 2 जा, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना, इक्वेशन क्या बन गया क्लियर, वो दिक्कत। अब 1 और 2 को क्या कर दे तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कौन सा मेथड, यस और नो, कौन सा मेथड, हाँ या ना। चलो तो यहाँ पर क्या करें, इक्वेशन 1 क्या है A प्लस 5D इक्वल टू, सेकेंड क्या है A प्लस 7D इक्वल टू 22, यस और नो, क्लियर ना। क्या करें कर देंगे ना पक्का, चलो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 7 में 5 माइनस के तो -2 प्लस माइनस तो -10 आएगा, कैंसिल हो गया 2 5 था, तो डी का वैल्यू कितना मिल गया, अब क्या चाहिए ये चाहिए ना, तो क्या करें डी का वैल्यू पुट कर दें, तो क्या कहते हैं पुटिंग, क्या चीज पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या ऑफ डी इन इक्वेशन क्या, इक्वेशन 1 क्या है A प्लस 5D इक्वल टू A प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 5 है ना, यस और नो, A प्लस 25 इक्वल टू A इक्वल टू 12 माइनस 25 होगा, A इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 में 12 माइनस करें कितना आ जाएगा 5 में 2 3 होगा ना, 2 में 1 1 ग्रेटर साइन माइनस हुआ, A का वैल्यू कितना मिल गया, क्या बोला है तुमको, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि 3 को टर्म तुमको निकालना है, कितना टर्म निकालना है तो कौन कौन सा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालेंगे ना पहले, तो फर्स्ट टर्म यानी कि A कितना है तुम्हारा -13, उसका कौन सा टर्म सेकंड टर्म यानी कि A2 ना, यानी कि A प्लस कितना A का वैल्यू -13, D का वैल्यू कितना 5, यस और नो, माइनस प्लस तो -8 होगा, यस और नो। नेक्स्ट क्या निकालेंगे थर्ड टर्म ना, यानी कि A3 ना, और A प्लस कितना D तो -13 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना -13 प्लस 5 2 जा, तो A3 इज इक्वल कितना मिल गया, यस और नो, कोई डाउट है, वो दिक्कत क्या बोला,
शोभा नहीं है, सुबह राव है। देखो यहाँ पर क्या तुम्हारा सुब्बा राव, क्या चीज? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। कब? 1995 में क्या करती है? काम शुरू करती है, ठीक है। एनुअल सैलरी, क्या चीज? एनुअल का मतलब ईयरली, यानी कि सालाना जो है उसका सैलरी कितना है? 5000 है। कितना है? तो यहाँ पे देखो एनुअल सैलरी कितना? 5000 है। एंड रिसीव्ड, एंड क्या? एंड इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो कितना इसका रिसीव्ड इंक्रीमेंट होता है? 200 ईच ईयर, यानी कि एवरी ईयर उसका कितना बढ़ जाता है? अगर इस साल उसको सैलरी मिल रहा 5000, तो नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 5200। उसके बाद नेक्स्ट कितना मिलेगा? 5400। फिर कितना मिलेगा? 8। फिर कितना आ जाएगा? 6000। होगा कि नहीं होगा? ऐसा बढ़ता जाएगा। तो क्या बोलता है? इन विच ईयर, क्या चीज? इस साल में उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो, तो सैलरी, क्या चीज? सैलरी इन फर्स्ट ईयर। सैलरी क्या? तो फर्स्ट ईयर सैलरी कितना हो गया? 5000। हाँ, ये ना। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 200। इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इंक्रीमेंट क्या? Every इंक्रीमेंट एवरी ईयर इज इक्वल टू कितना रुपीज? 200 रुपीज। हाँ, ये ना। तो सैलरी, क्या चीज? सैलरी इन कौन सा ईयर? सेकेंड ईयर। कौन सा ईयर? 5000 प्लस कितना हो जाएगा? 200। तो कितना हो जाएगा? 5000 होगा या नहीं होगा? सैलरी, क्या चीज? इन कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। तो 5000 कितना हो जाएगा? होगा। अब यहाँ पर सीरीज ऑफ, क्या चीज? सीरीज ऑफ सैलरी। सीरीज ऑफ क्या? सीरीज बना कि नहीं बना? क्या बन गया? पहला 5000, 5200, 5400। यस और नो? यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट टर्म, अब देखो इसी में से आपका ये क्या है? 7000 है कि नहीं है? जो कि लास्ट में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना क्या है? 5000। हाँ, ये नहीं। कॉमन डिफरेंस कितना है? 200। और वो एन है या नहीं है? कितना एन बाबू तुम्हारा? एन इज इक्वल टू कितना? 1000। एन को ब्रेक कर दे क्या? तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? 7000। यस और नो? ए का वैल्यू कितना है? 5000 प्लस एन का वैल्यू, डी का वैल्यू इक्वल टू कितना? 7000। यस और नो? प्लस से क्या होगा? मल्टीप्लाई क्या होगा? तो n माइनस 1 इक्वल टू 7000 माइनस कितना? 5000 डिवाइडेड बाई कितना? तो n माइनस 1 इक्वल टू 7000 में 5000 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा? डिवाइडेड बाई कितना? ये कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? 2 10 जा, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो n इज इक्वल कितना आ गया? 11। तो कौन सा ईयर में होगा? 11 ईयर्स में उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7। आइए ना। तो सैलरी ऑफ, क्या चीज? सैलरी ऑफ कौन? सुब्बा राव, क्या चीज? सुब्बा राव इन 11th, इन क्या? 11th ईयर इज कितना रुपीज? 7000 रुपीज। यस और नो? वो डाउट है? वो दिक्कत? चलता है रामकली, क्या चीज? रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ऑफ क्या? तो एक साल में जो फर्स्ट वीक है उसमें कितना रुपीज सेव करता है? 5 रुपीज क्या करता है? सेव करता है। तो रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द क्या? फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज, एंड देन क्या? उसके बाद वो क्या करता है? इंक्रीज करते जाता है हर वीकली। हर क्या? हर वीकली, यानी कि उसका पर वीक में उसका क्या करते जाता है? इंक्रीज करते जाता है। कितना रुपीज? 1.75 रुपीज क्या करता है? इंक्रीज करता है। फर्स्ट वीक में कितना रुपीज सेव किया? 5। नेक्स्ट में कितना करेगा? 6 रुपीज 75 पैसा, क्योंकि ये इंक्रीज करेगा ना। तो फर्स्ट वीक में 5 रुपीज होगा, सेकेंड वीक में 5 प्लस कितना होगा? 1.75 होगा, ये नहीं होगा? तो हो जाएगा 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 75। नेक्स्ट वीक में आएगा तो 6 प्लस 75 में से फिर ऐड हो जाएगा 1 प्लस कितना? 7 होगा, ये नहीं होगा? 5 5 10 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 हो जाएगा, 6 1 7 कितना हो जाएगा? 8। तो कितना 8.5 रुपया होगा कि नहीं? ऐसा आगे और बढ़ते जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या या तो समझ में आया कि नहीं है? आगे इफ इन द nth वीक, इफ इन द क्या? nth वीक, यानी कि कहां तक का बात ये आप पता हम लोग को नहीं है। आगे बोलता हर वीकली सेविंग बिकम्स कितना रुपीज?
₹20.75 बोलता है कि किस वीक में, इस वीक में आपका सेविंग कितना हो जाता है, ₹20.75 हो जाता है। ये हमको बताना, समझ में आया कि नहीं, क्लियर होगा। तो यहाँ पर सेविंग क्या चीज, सेविंग इन फर्स्ट वीक, सेविंग इन क्या, फर्स्ट वीक कितना रुपीज है, 5 रुपीज, हाँ ये ना। तो सीरीज ऑफ बना दे क्या, ये फिर अभी रहने दे। सेविंग इन क्या आपका सेकेंड वीक, कौन सा वीक, तो 5 प्लस कितना आ जाएगा 1.75, तो 6.75 होगा। सेविंग इन कौन सा वीक, थर्ड वीक, यस और नो। तो 6.75 प्लस 1 पॉइंट कितना 75 होगा या नहीं होगा। तो ऐड किया तो कितना आया था 8 पॉइंट कितना 0, तो सीरीज बन गया कि नहीं बन गया। तो सीरीज ऑफ सेविंग, सीरीज ऑफ क्या सेविंग इज इक्वल टू फर्स्ट में कितना 5, सेकेंड में कितना 6.75, थर्ड में कितना, और इसी सीरीज में कितना रुपीज है 20 पॉइंट कितना 75 रुपीज। आइए ना, तो होता है कि किस वीक में, किसका, यानी कि कौन सा टर्म, ये ना बात हुआ, कौन सा टर्म में कितना सेविंग होता है तुम्हारा ₹20.75, यस और नो। तो ए का वैल्यू कितना है 5, डी निकालेंगे, डी कितना होगा 1.75, वही किस कर रहा है। लास्ट तुम्हारा क्या एन है कि नहीं, एन कितना है 20.75, यस और नो। सॉल्व कर दे आराम से। एन को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना तुम्हारा है 20.75, है या नहीं है। ए का वैल्यू कितना है 5, n पता है क्या, d कितना है 1.75 इक्वल टू 20.75 होगा, यस और नो। प्लस से क्या होगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 20.75 माइनस 5 होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा या नहीं होगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 20 में 5 माइनस करें कितना आएगा 15.75 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट। अब ऐसा 75 मत काटना, ठीक है, काटना बड़ा तेज हो बेटा तुम लोग। डेसिमल को क्या करेंगे, डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट, डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट, डेसिमल खत्म हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 1575 डिवाइडेड बाई 175, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा होगा, 5 6 जा 5 3 जा 7 9 जा। तो n इज इक्वल टू, ये माइनस से क्या होगा, तो n प्लस 1, तो n इज इक्वल कितना आ गया। तो कौन सा ये वीक, 10th वीक, कौन सा वीक 10th वीक, क्या चीज 10th वीक सेविंग मनी, क्या चीज सेविंग मनी इज कितना रुपीज 20.75 रुपीज। क्लियर। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे।